हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने 11 अक्टूबर के एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ये एक छोटा सा वीडियो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाया हूं जो रह गया था, तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को देख लें क्योंकि एक या दो सवाल इसमें आने की जो संभावनाएं बनी हुई हैं। क्योंकि आज इस टॉपिक में बात करेंगे हम पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स। देखिए वाह क्या पहल है, पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स.com। सरकार ने एक ऐसी पहल करी है जिसमें पूंजी जुटाने के लिए, बिजनेसमैन या व्यक्तियों को पूंजी जुटाने के लिए एक समग्र पहल सरल तरीके से करी है, जिसमें 59 मिनट में जो है पीएसबी लोन अवेलेबल कराया जा रहा है और प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा रहा है। वो वाली बात हो गई ना, जैसे पिज़्ज़ा इन 30 मिनट्स, पिज़्ज़ा इन 30 मिनट, वैसी लोन इन 59 मिनट्स जो है एक पहल है। इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ये जो पहल है पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स, एक्चुअल में ये सरकार की पहल है और फंड जुटाने के लिए जो सरल प्रक्रिया है और उसकी जो समग्र प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने व्यक्ति विशेष के लिए और एमएसएमई ऋण के लिए जो है एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो निर्बाध तरीके से सैद्धांतिक ऋण का अनुमोदन जो है 59 मिनट में करता है। ऐसी पूरी पहल है बिजनेस लोन के लिए और साथ ही साथ जो है पर्सनल लोन के लिए। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है वो है पीएसबी 59 मिनट्स.com। इस पहल का वर्तमान में 25 बैंकों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं और एनबीएफसीज भी हैं। तो पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स.com का जो उपयोग है वो पब्लिक सेक्टर बैंक और एनबीएफसीज के माध्यम से जो है लोन लेने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जो दिया जा रहा है, इसमें इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया जाता है 59 मिनट्स में। ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से उनका ड्यू डिलीजेंस ऑनलाइन हो जाता है और उनका जो डिसबर्समेंट है 7 से 8 दिनों में कर दिया जाता है। तो ये जो लोन है ये किन किन जो मदों पर अभी लागू है, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कि ये किन किन लोन में इनकी सीमा क्या है। तो ये अभी जो ये फैसिलिटी है ये टर्म लोन, जो टर्म लोन के केस में या वर्किंग कैपिटल के केस में जो बिजनेस के लिए, एमएसएमई के बिजनेस के लिए रहता है, इसमें जो है ये उनके लिए लागू है जो मिनिमम 1 लाख, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम जो है 5 करोड़ तक, मैक्सिमम जो है 5 करोड़ तक के प्रपोजल के लिए इसको जो है अभी पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स.com के जरिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और इनका जो है सैंक्शन इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल सकता है और उनको डिसबर्समेंट भी मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर्सनल लोन की बात करें, तो पर्सनल लोन इसकी अगर लिमिट देखेंगे तो पर्सनल लोन में मैक्सिमम 20 लाख के लिए इसमें एप्लीकेशन जो है स्वीकार किए जा सकते हैं। और अगर हाउसिंग लोन के लिए देखें, हाउसिंग लोन के लिए अगर पीएसबी 59 में अगर सवाल पूछा गया तो आप बोलिएगा मिनिमम जो है 10 लाख है, मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम जो है वो 10 करोड़, मैक्सिमम जो है 10 करोड़ है, मैक्सिमम 10 करोड़। और अगर यही जो है व्हीकल लोन के लिए पूछा जाए, व्हीकल लोन के लिए पीएसबी 59 मिनट्स, पीएसबी लोन इन 59 मिनट.com के जरिए, तो व्हीकल लोन के लिए ये हो जाएगा मैक्सिमम 1 करोड़ हो जाएगा, मैक्सिमम 1 करोड़ तक के प्रपोजल इसमें पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स जो है अप्लाई किया जा सकता है। और एक है मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो है इसको भी पीएसबी के माध्यम से किया जा रहा है और इसके लिए मिनिमम 10,000 है, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख, मैक्सिमम जो है 10 लाख है। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा पीएसबी 59 मिनट्स.com में। पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स.com के जरिए जो लोन अप्लाई किए जाएंगे, अगर उसमें सवाल आएंगे तो इन्हीं जो यहाँ बताए हैं क्राइटेरिया, इन्हीं के आधार पर होगा। अगर आपसे पूछा गया टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल में मिनिमम 1 लाख होगा, मैक्सिमम 5 करोड़। पर्सनल लोन में अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम 20 लाख होंगे और हाउसिंग लोन में अगर पूछा जाए तो मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम जो है 10 करोड़ होंगे। व्हीकल लोन के केस में 1 करोड़ तक के प्रपोजल इसमें एक्सेप्ट किए जा सकते हैं और उनका सैंक्शन और डिसबर्समेंट किया जा सकता है। और मुद्रा लोन के केस में मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम जो है 10 लाख के एप्लीकेशन जो है यहाँ प्रोसेस किए जाएंगे। अब ये बिजनेस लोन 59 मिनट में कैसे होता है, इसके लिए उनके जीएसटी की पहचान की जाती है। उनको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट.com में जाके वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनकी जीएसटी की पहचान ऑनलाइन हो जाती है। फिर उनके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में उनको अपलोड किए जाते हैं।
साथ ही साथ PDF फॉर्मेट में उनके बैंक के स्टेटमेंट 6 महीने से 1 साल के स्टेटमेंट अपलोड किए जाते हैं। फिर जो उनके डायरेक्टर हैं, उनके जो प्रोप्राइटर हैं, उनके प्रमोटर हैं, उनके इंडिविजुअल हैं, उनकी जो एजुकेशनल, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बायोडाटा फॉर्म है, वो अपलोड की जाती है। साथ ही साथ वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल्स सारी डाली जाती है और सैद्धांतिक रूप से 59 मिनट्स में इनको सैंक्शन दिया जाता है, इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया जाता है, जिसका डिस्बर्समेंट 7 से 8 दिनों में किया जाता है। और ये जो है आने वाले दिनों में काफ़ी पॉपुलर रहेंगे। आप यकीन करिए आने वाले समय में काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं। वो तमाम चीज़ें जो अभी हमें असंभव लग रही है वो आने वाले दिनों में संभव होंगे, जब बड़े लोन 5 करोड़ 10 करोड़ तक के लोन इन सैंक्शन इन 59 मिनट्स हो सकता है। जैसे पिज़्ज़ा इन 30 मिनट हो सकता है, ठीक उसी तरह जो है 10 करोड़ तक के लोन इन 59 मिनट सैंक्शन होंगे। नए तौर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ईज का उपयोग किया जा रहा है, इन्हेंस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस की बात की जा रही है और इसके माध्यम से सरल तरीका ढूंढा जा रहा है पूंजी जुटाने के लिए, कारोबारियों के लिए या व्यक्तिगत जो फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए बैंकों के माध्यम से एक गजब का प्रतिस्पर्धा है। उसी में एक पहल है ये मंच PSB लोन इन 59minute.com। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये PSB लोन्स इन 59minute.com से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए और आने वाले एग्जाम को देखते हुए जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें जुट जाइए। मैं आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।